बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारी यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स बैच 3 की लेक्चर नंबर 2 होने जा रही है। आज के लेक्चर में हम चैनल क्रिएशन सीखेंगे। नीच सिलेक्शन हर चीज़ हमने कवर की। जिस भी स्टूडेंट्स को कोई इशू हो नीच सिलेक्शन के हवाले से मुझे पर्सनली में मैसेज करे। मैं उसको पर्सनली में एक बेस्ट अर्निंग पोटेंशियल वाला नीच सेलेक्ट करके दूंगा। सही है। आज चैनल क्रिएशन सीखेंगे। चैनल में जितनी सेटिंग्स होती है वो हम कवर करेंगे। सही है। चैनल क्रिएशन में क्या होती है? सबसे पहले आपने एक जीमेल क्रिएट करनी है। मोबाइल में ही क्रिएट करो, लैपटॉप में क्रिएट करो, पीसी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक जीमेल क्रिएट करनी है। जब जीमेल क्रिएट करोगे तो फेसबुक एक ऐप ओपन कर दो। फेसबुक ऐप आपने ओपन करनी है। फेसबुक ऐप ओपन करने के बाद आपको एक ऑप्शन शो होगी। यहाँ पर व्यू योर चैनल की जगह आपको क्रिएट योर चैनल शो होगी। क्या शो होगी? क्रिएट योर चैनल। बार बार कह रहा हूं, यहाँ पर व्यू योर चैनल की जगह क्रिएट योर चैनल शो होगी। आपने इस पर क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक कर देने के बाद कुछ स्टेप्स आएंगे, उसको आप स्किप कर दो या नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो, तो वो आपकी चैनल क्रिएट हो जाएगी। सही है। अब चैनल जब क्रिएट हो गई तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उसकी सेटिंग्स होती है। सेटिंग्स हम किस तरह करेंगे? जब चैनल क्रिएट हो जाए, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। मोबाइल में भी यही ऑप्शन आती है, लैपटॉप पीसी सब कुछ में सेम है। यूट्यूब ऐप पर जा करके अपनी जो अकाउंट या प्रोफाइल है उस पर क्लिक कर दो। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलती है यूट्यूब स्टूडियो। अब मोबाइल यूजर, जो लोग मोबाइल में कर रहे हैं, उन्होंने क्या करना है? उन्होंने क्रोम ब्राउजर में जा करके, मोबाइल यूजर के लिए मैं बता रहा हूँ, मोबाइल यूजर ने क्रोम में जा करके यहाँ पर सर्च करना होगा स्टूडियो डॉट स्टूडियो.youtube.com। मोबाइल यूजर ने ये चीज सर्च करनी होगी, studio.youtube.com। सही है। क्रोम ब्राउजर में जो मोबाइल यूजर है उन्होंने ये करना है। सही है। जिनके पास लैपटॉप या पीसी है उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करके यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करनी है। यूट्यूब स्टूडियो पर जब आप लोग की क्लिक करोगे, यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करोगे तो हमें कुछ इस तरह इंटरफेस शो होगी। अब मोबाइल यूजर ने यहाँ पर क्या सर्च करनी है? youtube.studio.com। जब इस पर सर्च करोगे तो सेम टू पेज सब चीज, सबका इंटरफेस सेम ही होगा। सही है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम यहाँ पर आए हुए हैं। किधर गए? यहाँ पर हमने youtube.studio.com ओपन की। अब हमारी चैनल की जो क्रोम ब्राउजर की डैशबोर्ड है वो ओपन हो गई। सही है। अब यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन हमें मिलती है सेटिंग्स। हमें इस पर क्लिक करना होगा। खैर मैं किसी और चैनल से, अब मेरे चैनल तो वैसे भी दूसरा चैनल मैं देखूंगा, मैं दूसरे चैनल से देखूंगा। सही है। उसकी सेटिंग करवाऊंगा ताकि फिर बाद में आपको कोई इशू ना हो। अब यहाँ पर जब आपने youtube.studio.com पर क्लिक की तो आपको किस कुछ इस तरह इंटरफेस शो होगी। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगी सेटिंग्स। इस पर क्लिक करनी है हमें। सेटिंग्स पर क्लिक कर देने के बाद जनरल, जनरल में यहाँ हमने यूएसडी यूएसए डॉलर इस सेलेक्ट करनी है। सही है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है चैनल। मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर कंट्री ऑफ रेजिडेंस में हमने वही कंट्री सेलेक्ट करनी है जिसकी ऑडियंस को हमने टारगेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, नीच सिलेक्शन तो सबकी हो गई। अब आप अपनी नीच के मुताबिक डिसीजन ले सकते हो कि मैं किन ऑडियंस को टारगेट करूंगा। मैं अपने कंटेंट, अपने वीडियो किस लैंग्वेज में अपलोड करूंगा। आए उर्दू में मैं करूंगा, हिंदी में करूंगा, इंग्लिश में करूंगा, किसी और लैंग्वेज में करूंगा, वो आपकी नीच पर डिपेंड करेगी। सही है। अगर आप उर्दू में कर रहे हो तो आप यहाँ पर कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान सेलेक्ट करो। अगर आप हिंदी में अपनी कंटेंट डाल रहे हो तो यहाँ पर इंडिया रख दो या कोई और कंट्री रख दो। अगर आप इंग्लिश में
अपनी कंटेंट डालना चाहते हो, इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, एक बेस्ट अर्निंग पोटेंशियल वाली नीच आप उसको क्रिएट करना चाहते हो, आप अर्निंग को एक नेक्स्ट लेवल लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ, यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम लोकेशन ही यहाँ पर आप लोगों ने रखना है। और हमारी कंटेंट या वीडियो की अपलोडिंग जो लैंग्वेजेस है वो भी हमने इंग्लिश ही रखनी है, सही है। क्योंकि इंटरनेशनल ऑडियंस या यूके यूएसए की जो ऑडियंस होती है, उनकी आरपीएम एंड सीपीएम सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर 1 के व्यूज पर 50 $50 तक अर्निंग होती है। बट बनिस्बत उर्दू या हिंदी लैंग्वेज पाकिस्तान एंड इंडिया की जो ऑडियंस है, 1 के व्यूज पर 0.003 आरपीएम सीपीएम अर्निंग होती है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर रिकमेंड यूनाइटेड स्टेट एंड या यूनाइटेड किंगडम ही करता हूँ। और हम लैंग्वेज जो होती है वीडियो अपलोडिंग की वो इंग्लिश ही रखेंगे, सही है। यहाँ पर हमने वही कंट्री सेलेक्ट करनी है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलती है कीवर्ड्स। अब अपने चैनल की कीवर्ड्स हम कहाँ से ढूंढेंगे, सही है। हम यहाँ पर क्रोम ब्राउजर में यहाँ करके चैट जीपीटी पर जाएंगे। चैट जीपीटी से मैं पूछूंगा कि मेरी यूट्यूब चैनल की जो नीच है वो इस हवाले से, फॉर एग्जांपल मैं चैट जीपीटी को वॉइस कर रहा हूँ, सही। वॉइस में चैट जीपीटी को कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे अपनी चैनल के लिए कीवर्ड्स चाहिए। मेरे जो यूट्यूब चैनल की नीच है वो मोटिवेशनल वीडियोस के हवाले से है। मोटिवेशनल वीडियोस के हवाले से मेरी यूट्यूब चैनल है। तो उसमें जो स्पेसिफिक सक्सेस मोटिवेशनल स्टोरीज में है ना, उसके हवाले से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो उस हवाले से मेरे अपने चैनल के लिए कीवर्ड्स चाहिए जो डिमांडिंग हो, ट्रेंडिंग हो, रैंकिंग हो, जो मेरे यूट्यूब चैनल को रैंक पर ले जाए, ग्रोथ कर ले, वायरल हो जाए, इस तरह कीवर्ड्स मुझे चाहिए, सही है। जो यूट्यूब पर ये आजकल ट्रेंडिंग में हो। अब ये 2 मिनट के अंदर अंदर मुझे एक बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन वाले कीवर्ड्स देंगे। अब यहाँ पर आप आपकी चैनल किसी भी हवाले से हो। अब एक भाई ने बहुत अच्छी नीच सेलेक्ट की है, बहुत अच्छी ऑटोमेशन के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, अदनान भाई ने। तो अदनान भाई, आपने क्या करना होगा, चीट जीपीटी पर आकर के चीट जीपीटी से आपने कहना है कि मैं टेक्नोलॉजी या ऑटोमेशन के हवाले से चैनल मैंने क्रिएट की है, इसके लिए मुझे मतलब जो आपके मैंने कहा वो आपने वही कहना है कि मुझे इस तरह के वर्ड चाहिए, सही है। तो यहाँ पर इसने कीवर्ड मुझे दे दे, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर मैं उसको सेलेक्ट कर दूंगा, सही है। अब वन बाय वन में करूंगा। अब आपकी चैनल की जो बेसिक सेटिंग होती है वो यही होती है। आपकी बेसिक सेटिंग्स यही होती है। अगर आपकी बेसिक बेसिक सेटिंग्स अच्छे हो तो आपकी चैनल जल्दी ग्रोथ करेगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब मैंने पेस्ट कर दे। पेस्ट कर देने के बाद यहाँ पर कीवर्ड्स हो गई, कंट्री प्रेसिडेंस या लोकेशन हो गई। नेक्स्ट टिप हमारे पास आती है एडवांस्ड सेटिंग्स। मैं इस पर क्लिक करूंगा। एडवांस सेटिंग्स पर क्लिक कर देने के बाद यहां तक कोई इशू हो, यहां पर आओ, क्या आप लोगों को क्लियर हो गई। एडवांस सेटिंग्स में यहाँ करके हमें फर्स्ट ऑप्शन मिलती है ऑडियंस। यहाँ पर हम सेकंड वाले इस सिलेक्ट करेंगे, नो सिट दिस चैनल इज नॉट मेड फॉर किड्स, सही। हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ऑटोमेटिक कैप्शन इसको हान रखना होगा। ऑटोमेटिक डबिंग इन दोनों को हान रखना होगा, लास्ट वाले को हान रखना होगा, सही है। जो सेटिंग मैंने की है सेम टू सेम आपने वही करना होगा। आपने ये नहीं करना कि मैंने यूट्यूब पर दूसरी वीडियो देखी, किसी और से मैंने सुन ली, आपने उसको फॉलो नहीं करना। कोर्स मेरे साथ ली तो सिर्फ मुझे ही फॉलो करना होगा, सही है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है एडवर्टाइजमेंट, इसको छोड़ दे। क्लिप्स इसको ऑन कर दे। वीडियो क्वालिटी इनहेंसमेंट्स इस इन दोनों को ऑन कर दे। ऑडियो एंड विजुअल दोनों को ऑन कर दे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है थर्ड पार्टी ट्रेनिंग।
अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है थर्ड पार्टी ट्रेनिंग। अब मिस्टर अदनान आपने इस सेटिंग को ऑन करना होगा। अगर आप ऑटोमेशन या टेक्नोलॉजी या एआई के हवाले से अपनी नीच सेलेक्ट कर रहे हो अदनान, मैं आपके लिए स्पेशली कह रहा हूं, तो आपने इस सेटिंग को ऑन करना होगा। बाकी जो स्टूडेंट्स है जो दूसरे टेक्नोलॉजी के बगैर जो नीच सेलेक्ट करे, उन्होंने इस ऑप्शन को आप रखना होगा। सही है, आप रखना होगा। क्लियर हो? नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है टीचर एलिजिबिलिटी। टीचर एलिजिबिलिटी टीचर एलिजिबिलिटी में हमारे पास थ्री ऑप्शंस आती है, तीन ऑप्शन हमारे पास आती है। फर्स्ट ऑप्शन स्टैंडर्ड फीचर्स। ये फीचर्स खुद ब खुद इनेबल्ड होगा। जब हम चैनल क्रिएट करेंगे तो ये खुद ब खुद इनेबल्ड होगा। अब बाकी दो ऑप्शन है, इनको भी हमने इनेबल करना होगा। विदाउट इनेबलिंग दिस ऑप्शंस हमारी चैनल ना ग्रोथ करेगी, बिल्कुल डेड हो जाएगी, बिल्कुल डेड हो जाएगी। अब इनको हम इनेबल किस तरह करेंगे? जब मैं सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, यहां पर नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहां पर वेरीफाई फोन नंबर, यहां पर मैं अपने फोन नंबर को वेरीफाई करूंगा। इस पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आप लोगों को तो इतने तो समझ होगी ना। जब इस पर क्लिक करोगे तो वहां पर एक इंटरफेस आपको शो होगी। आपने अपनी फोन नंबर लिखना होगा। फोन नंबर जब आप लिखोगे तो वहां पर सेंड कोड टू योर फोन नंबर, आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी या कोड आ जाएगी। आपने वहां उस कोड को वहां पर लिखना होगा, तो आपकी फोन नंबर वेरीफाई हो जाएगी। सही है, 2-3 स्टेप के अंदर अंदर वेरीफाई हो जाएगी। अगर फिर भी कोई इशू था तो मुझसे पर्सनली डीएम करो, मुझसे पूछ लिया करो, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा। जब सेकंड वाला ऑप्शन इनेबल होगा तो थर्ड वाला ऑप्शन खुद ब खुद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन क्लिकेबल हो जाएगी, एक्सेस फीचर्स। जब सेकंड वाले ऑप्शन जब सेकंड वाली ऑप्शन इनेबल्ड होगा तो थर्ड वाले ऑप्शन पर जो यहाँ पर एक्सेस फीचर्स है, ये वाला ऑप्शन खुद ब खुद इनेबल होगा। अब यहाँ पर हमें थ्री ऑप्शंस मिलती है, वीडियो वेरिफिकेशन, वैलिड आईडी, चैनल हिस्ट्री। चैनल हिस्ट्री तो हमारे पास नहीं है, ना ही है यहाँ पर हम अपनी आईडी को लगा सकते हैं, तो इन दोनों को छोड़ दें। हम पहला वाला स्टेप करेंगे, वीडियो वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर आपने एक्सेस पिक्चर्स पर क्लिक कर देनी है। तो वहां पर आपकी फेस, आपकी चेहरे की वीडियो वेरिफिकेशन हो जाएगी, सेल्फी वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी सेल्फी ली जाएगी आपके चेहरे की। तो उसके बाद आपकी ए ऑप्शन भी इनेबल्ड हो जाएगी। सही है। अब यहाँ पर ये हमने कर दी, तो मैं इसको सेव कर दूंगा। इसको मैंने सेव कर दी। दोबारा मैं सेटिंग पर क्लिक करूंगा। अब नेक्स्ट नंबर थर्ड ऑप्शन हमारे पास है अपलोड डिपार्ट्स। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक कर देने के बाद टाइटल को छोड़ दे, इसको छोड़ दे। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला ऑप्शन विजिबिलिटी का है, क्या आती है? विजिबिलिटी की आती है। विजिबिलिटी में आपने हमेशा अनलिस्टेड ही रखना होगा। विजिबिलिटी में आपने हमेशा अनलिस्टेड ही रखना होगा। आप 10 चैनल बना रहे हो, 50 चैनल बना रहे हो, एक चैनल बना रहे हो, उस चैनल की विजिबिलिटी को आपने हमेशा अनलिस्टेड रखना होगा। बात क्लियर हो रही है या नहीं? अनलिस्टेड रखना होगा। सही है। इसको अनलिस्टेड रखने के बाद यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स में मैं जाऊंगा। एडवांस सेटिंग पर यहाँ पर लाइसेंस को छोड़ दे। कैटेगरी, अब कैटेगरी हम कौन से वाली चूज करेंगे, क्योंकि कैटेगरी ही डिसाइड करेगी कि आपकी चैनल किस नीच पर काम कर रही है, किस हवाले से आपकी चैनल की अपलोडिंग हो रही है। अब कैटेगरी हम किस तरह मालूम करेंगे? कैटेगरी के हवाले से हम चैट जीपीटी पर दोबारा आएंगे। चैट जीपीटी पर मैं आऊंगा। मैं मैं चैट जीपीटी से कहूंगा कि मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट की, उस पर मैं इस हवाले से अपने कंटेंट डालना चाहता हूँ या डाल रहा हूँ। तो मुझे अपने चैनल के लिए कौन सी बेस्ट कैटेगरी चूज करनी है? फॉर एग्जांपल मैं चैट जीपीटी को वॉइस करूंगा। मैंने अपनी चैनल क्रिएट की टेक्नोलॉजी के हवाले से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, एंड जो ऑटोमेशन है उस हवाले से मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट की। मैं उस नीच पर काम कर रहा हूं। तो अब मैं अपनी चैनल के लिए कौन सी कैटेगरी चूज करूं जो बेस्ट हो?
अब 2 मिनट के अंदर अंदर चैट जीपीटी मुझे एक बेस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करवा देगी। 2 मिनट के अंदर अंदर कैटेगरी के बेस्ट। अब यहां पर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज ने दे दी, सही है। फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल ऑटोमेशन, यहां पर हमारे पास देखो, वैसे भी हमारे पास डायरेक्ट ए ट्रेवल्स ऑटोमेशन में इसको क्या दूंगा, चैट जीपीटी के मैं दोबारा क्या दूंगा, मुझे स्पेसिफिक कैटेगरी बता दी यूट्यूब स्टूडियो में। एजुकेशन एंटरटेनमेंट कौन सी वाली कैटेगरी में सेलेक्ट करूं ताकि मैं डायरेक्ट सेलेक्ट करूं, सही है। अब यहां पर आप चैट जीपीटी से सारी इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी को अपने देना होगा, सारी इंफॉर्मेशन अपने निज की देनी होगी। कंटेंट वीडियो कैटेगरी आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी रखनी है, सही है। यहां पर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करूंगा, इस ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट कर दी। अब आपकी नीच किस हवाले से, वो आपकी नीच पर डिपेंड कर रही है। आपने चैट जीपीटी से कहना है कि मेरे इस हवाले से अपलोडिंग कर रहा हूँ, आपको खुद ब खुद बताएगा। वीडियो लैंग्वेज हमने क्या सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश यूके या यूएसए ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, कैप्शन इसको नॉन कर दो, इसको भी हम इंग्लिश करेंगे। अगर आप पाकिस्तानी ऑडियंस से इंडियन ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो तो उर्दू हिंदी भी आप रख सकते हो, सही है। क्योंकि मैं इंग्लिश में बना रहा हूं तो मैं इंग्लिश को ही सिलेक्ट कर दूंगा। कमेंट्स ऑन मॉडरेशन बेसिक, इसको सेव पर क्लिक कर दूंगा, दोबारा सेटिंग पर क्लिक करूंगा। बस यही 3 ऑप्शन हमारे पास आती है। बाकी इन 3 ऑप्शंस को आपने छोड़ना होगा, सही है? इनको इग्नोर कर दो। अब नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन सेटिंग्स हमारे पास, जब नीचे में स्क्रॉल करूंगा यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलती है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन पर मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले बैनर इमेज, अपने यूट्यूब चैनल के लिए मैं बैनर इमेज बनाऊंगा। अगर आप डिजाइनर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो या कैनवा डिजाइनर हो तो आप कैनवा से बना सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप डायरेक्ट चैट जीपीटी पर आकर के चैट जीपीटी से भी जनरेट करवा सकते हो। तो क्योंकि मेरी लिमिट पूरी हो गई चैट जीपीटी की, तो मैं चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लेकर के गूगल जेमिनी से बना दूंगा। मैं इसको कह दूंगा अब मेरे यूट्यूब चैनल के लिए एक बैनर इमेज की प्रॉम्प्ट दे दो, उस बैनर इमेज को मैंने जेमिनी से बनानी है। अब चैट जीपीटी से आप प्रॉम्प्ट ले सकते हो, चैट जीपीटी से बना सकते हो, किसी डिजाइनर से बना सकते हो, वहां पर डिपेंड करती है, सही है। अगर अभी आप बिगनर हो तो चैट जीपीटी से डायरेक्ट बना दो, चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे इस हवाले से नीचे मतलब सारी डिटेल्स अपने यूट्यूब चैनल की दे दो, फिर उसको कह देना कि मुझे क्या चाहिए, बैनर इमेज भी जनरेट करवा दो। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट कर दूंगा। अगर फिर भी कोई इशू हो, चैनल चैनल की बैनर इमेज या प्रोफाइल इमेज आप नहीं बना सकते तो मुझे पर्सनली डीएम कर दे, अपनी नीच बता दिए। मैं खुद डिजाइनर, प्रोफेशनल डिजाइनर हूँ, मैं खुद 5 मिनट के अंदर अंदर आपको फ्री में बना के दूंगा, सही है। किसी भी हवाले से कोई इशू, इस कोर्स के हवाले से किसी भी हवाले से इशू हो तो आप प्लीज मुझे बताया करें। आप जबरदस्त जबरदस्त बैनर इमेजेस नहीं दे दी, मैं इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर दूंगा। डाउनलोड कर देने के बाद, अब जल्दी डाउनलोड कर देने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट मैं अपलोड पर क्लिक करके इसको क्या करूँगा, इसको मैंने अपलोड कर दी। अब अपलोड हो गए, हमारी बैनर इमेज तो लग गई। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है प्रोफाइल पिक्चर। चैट जीपीटी से मैं डायरेक्ट फिर कहूँगा, चैट जीपीटी से डायरेक्ट बना सकता हूँ, गूगल जेमिनी से बना सकता हूँ, ग्रोक से बना सकता हूँ, क्लाउड एआई से बना सकता हूँ, केमी डॉट एआई से बना सकता हूँ, बोल्ट डॉट न्यू से बना सकता हूँ। ये सारे प्री एआई टूल जैसे इनसे बना सकते हो। हमारे पास 9 मिनट रह गई, मैं इसको कह दूंगा अब मुझे प्रोफाइल इमेज भी बनानी, उसके लिए भी मुझे जेमिनी की प्रॉम्प्ट दे दो। अब जल्दी जल्दी क्रिएट करवा दे ताकि हमारी सेटिंग्स आज के लेक्चर कंप्लीट हो जाए।
बाकी कोर्स की जो शेड्यूल है मैंने ग्रुप में शेयर की है। कोर्स की जो शेड्यूल है मैंने ग्रुप में शेयर की है, वहां पर आप देख सकते हो क्लासेस के हवाले से। जब चैनल क्रिएट करोगे तो बाकी इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह जुमे तक अवेलेबल रहूँगा। जुमे के बाद आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे के बाद इंशाल्लाह मैं ऑफलाइन हो जाऊंगा फिर 5 जून तक। इसने लोगो भी जनरेट करवा दी, मैं इसको डाउनलोड कर दूंगा। डाउनलोड कर देने के बाद यहाँ पर मैं इसको, अब मेरे डायरेक्ट लगी हुई है, फॉर एग्जांपल मैं एक बार इसको रिमूव कर दूं। मैंने इसको रिमूव कर दी। यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर इसको मैं डायरेक्ट अपलोड कर दूंगा। सही है, इसको मैंने अपलोड कर दी। हमारी प्रोफाइल इमेज भी हो गई। अब नाम क्या रखना होगा, चैट जीपीटी से मैं कह दूंगा डायरेक्ट। हर चीज अब चैट जीपीटी से, ए बेसिक सेटिंग्स आपने चैट जीपीटी से करना होगा। मैं चैट जीपीटी से डायरेक्ट कहूंगा। अब मुझे अपने चैनल का नाम रखना है, नेम के हवाले से भी, हैंडल के हवाले से भी बता दी कौन सा नाम रखो और कौन सा हैंडल रखो। चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऑटोमेशन का यही मतलब है कि यहाँ पर हम सब कुछ ऑटोमेटिक कर रहे हैं, एआई को यूज कर रहे हैं। अब इसने ये दी। अब मैं सिर्फ रैंडम ले रहा हूँ, आप लोगों ने सर्चिंग करनी होगी। सही है, कंट्रोल सी। यहाँ पर मैं अपने चैनल के लिए नाम रख रहा हूँ, हैंडल भी मैं रखूंगा। क्या रख दो, हैंडल का भी मैंने पूछा है। अब यहाँ पर आप यहाँ पर जा रहे हो, हैंडल का भी इसने पूछा है। क्या रखा था हम लोगों ने नाम, हाई नेक्सस रखा था, क्या रखा था। मैं डायरेक्ट यहाँ पर मैं यहाँ पर उसको क्या करूँगा, ए हाई, क्या दे रहे हो, ए हाई नेक्सस। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आती है, मैं बोलता हूँ डिस्क्रिप्शन भी दे दो। डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन भी दो। 5 मिनट के अंदर अंदर डिस्क्रिप्शन भी देगा। अब देखो 5 मिनट के अंदर अंदर हम हर चीज कर सकते हैं। एआई का मतलब ये, ऑटोमेशन का मतलब यही है। हमें कुछ भी सोचने का नहीं, सोचने की जरूरत नहीं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट पेस्ट कर दूंगा। अब नाम हो गई। अब नेम, डिस्क्रिप्शन, हैंडल, ये आप ये सब आपने सर्चिंग के हवाले से, आपकी नीच किस हवाले से है, आपकी नीच पर डिपेंड कर रही है। सही है, यहाँ पर तो मैं रैंडम सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। आपकी नीच किस हवाले से, आपने वही नाम रखना होगा, वही डिस्क्रिप्शन रखना होगा, वही हैंडल रखना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है कॉन्टेक्ट। यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट रख सकते हो, अगर नहीं रखना चाहते वो वीडियो वाटरमार्क आप लगा सकते हो। उसके बाद उमटे पर हम जाएंगे, इसको एक बार छोड़ दे। सही है, इसको एक बार छोड़ दे, इसको बाद में करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश कर दे तो अब हमारे चैनल की बेसिक सेटिंग्स हो गई। हमारी चैनल की बेसिक सेटिंग्स हो गई। हमारी जो आज की लेक्चर थी हमने कवर कर दी। हमारे लेक्चर में आज हमने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट की, उसकी सेटिंग्स कवर कर दी। तो अब हमारे हमारे पास सिर्फ आर्टिफिशियल या एआई टूल्स को यूज़ करना बाकी है कि हम वॉइस ओवर, स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई, वॉइस ओवर हो गई, एडिटिंग हो गई, फुटेज के हवाले से, ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से, बस यही चीज़ें बाकी है। सही है, तो इंशाल्लाह कोर्सेज की जो शेड्यूल थी वो आप लोगों के साथ शेयर की गई ग्रुप में। तो आज की लेक्चर कवर हो गई। इस हवाले से कोई इश्यू या कंफ्यूजन हो